हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के 2020 में जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सिलेबस की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे 4 कंपोनेंट्स हमसे पूछे जाते हैं, जो कि है हमारा जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सब्जेक्ट एबिलिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, ये आपका चॉइस में है तो ये और है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको अगर इंग्लिश में इंटरेस्ट है या फिर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी 2019 की, उसमें भी सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी यही आ रही थी कि हम हिंदी इंग्लिश में दोनों चूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हिंदी है वो बहुत वीक है या फिर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दोनों चूज करना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज करनी है जो भी आपकी स्ट्रांग हो। चाहे आप इंग्लिश चूज करें, चाहे आप हिंदी चूज करें, और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वहां भी क्वेश्चंस आपको वही करने होंगे। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस करने होंगे, और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस चूज करने होंगे। तो यहाँ आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर और कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि हमसे हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम आगे देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा जनरल नॉलेज। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर यहाँ पर हमसे कंपोनेंट पूछे जाएंगे वो हो गए हमारे हिस्ट्री पर बेस्ड, जिसमें हमारे पूछे जाएंगे हमारी हिस्ट्री से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ये कहाँ पर है, ये स्टैब्लिश कब हुई थी, ये वाला युद्ध कब हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाएंगे। ज्योग्राफी में आपसे पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इस तरह की जो सॉइल है वो कहाँ पर है। पॉलिटी में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में पूछा जा सकता है, कितने लोग होते हैं, किस तरह से हमारे विधानसभा में कैसे कैसे लोग डिफाइन किए गए हैं, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी तरह का कोई सोशल इश्यू होगा जो कि करंट में अभी चल रहा है, या फिर पहले का होगा कोई जो कि बहुत हाईलाइट हुआ हो, उसके बारे में आपसे पूछ लेंगे ये लोग। जनरल साइंस में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। 5 ईयर प्लान में आपसे पूछ लेंगे। फ्रेंड्स, 5 ईयर प्लान में सिर्फ 2 चीज आप याद रखना। एक याद रखना इनकी डेट, यानी कि कब कब आए थे 5 ईयर प्लान। सेकंड आप रखना इनके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप कुछ भी याद मत रखना। मेनली जो 5 ईयर प्लान में पूछे जाते हैं वो होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की बात करें तो अभी हम 1 लाइनर करंट अफेयर्स अपलोड कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। मुश्किल से वो 2 या 3 मिनट की है, तो आपको ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली उन वीडियो को देखोगे तो आपके करंट अफेयर्स वहां पे तैयार हो जाएंगे। अभी जो मैं करंट अफेयर्स अपलोड कर रही हूँ वो हिंदी में है। कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इंग्लिश में अपलोड करूँ, तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द वो सारी वीडियोस में इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगी, तो आप इजिली वहां जाके उन्हें देख सकते हैं। आपकी करंट अफेयर्स वहां से प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें तो अदर मिसलेनियस में स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाएंगे आपसे पूछने के लिए कि ये वाला स्टेट को क्या बोला जाता है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल पिंक सिटी पिंक सिटी जो है वो कौन सी जगह को बोला जाता है, तो जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत इजी होंगे, और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो कि मैंने 2019 में अपलोड की थी। और 2019 का जो पेपर आया था वो हमारी वीडियो से बहुत ज्यादा फंसा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उन्होंने मेरे प्रैक्टिस सेट से या फिर मेरी वीडियोस से प्रैक्टिस की थी और वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुई थी। तो आई होप वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आगे भी इसी तरह के प्रैक्टिस सेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप उन्हें भी देखिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट तैयार करने होंगे। फर्स्ट आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने को आएगा आपके एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे, जैसे कि कोई सेंटेंस होगा उसमें आपको एक वर्ड फिल करना होगा। फिर आएगा
एरर करेक्शन, एंटोनियम सिनोनियम्स। तो फ्रेंड्स एंटोनियम सिनोनियम्स पे भी मैंने वीडियो बना रखी है और मैं आगे भी और भी बनाऊंगी, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे, स्पेलिंग एरर आपसे पूछा जाएगा और साथ ही साथ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस। वहीं अगर स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए जो कंटेंट होंगे वो होंगे संधि और समास, उपसर्ग एंड प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, ये आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपसे पूछी जाएंगी, कहावतें आपसे पूछी जाएंगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इजी होता है। आप बस मुश्किल से 100 जो वेरी इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगी, तो आप अगर एक दो बार उनका रिवीजन कर लेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। फिर गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति आपसे पूछी जाएगी और व्याकरण भी आपसे पूछा जाएगा। तो सेम हिंदी और इंग्लिश का एक ही सिलेबस है, बस यहाँ पर आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको दोनों लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़नी है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो या जो भी आपकी स्ट्रांग हो। इसमें आपसे पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द भी आपसे पूछे जाएंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो कि कॉमन है हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट हो या इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट, ये दोनों के लिए ये वाला कंपोनेंट कंपलसरी है। इसमें आपसे एनालॉजी पूछी जाएगी, फिगर एंड वर्बल क्लासिफिकेशन बोला जाएगा, यानी कि आपको 4 फिगर दे दी होंगी, उनमें से एक फिगर जो होगी वो अलग होगी, तो आपको बताना होगा कि ये अलग है फिगर। या फिर 3 फिगर बनी होंगी, उसमें से आपको नीचे ऑप्शंस दिए होंगे और ये पूछा जाएगा कि इन 3 फिगर के बाद कौन सी फिगर बनेगी, तो आपको ऑप्शंस में से बताना होगा। तो बहुत इजी होता है ये भी, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोडिंग डिकोडिंग आपसे पूछी जाएगी, ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा। फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन को करने का सबसे आसान तरीका एक यही है कि आप जो भी क्वेश्चन या जो भी आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो मेन पर्सन है उसको आप अपने ऊपर एज्यूम करके सोचिए कि वो पर्सन आप हो, तब आप उसको सॉल्व कीजिए। अपने रिलेटिव्स को उसके अंदर डालने की कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन में एज्यूम करने की कोशिश कीजिए, वहां पे आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। कैलेंडर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर सेम्बर सीरीज से आएंगे, क्वेश्चन डिक्शनरी से रिलेटेड आएंगे, जिसमें कि आपको डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे और इसमें पूछा जाएगा कि अगर हम इसको डिक्शनरी के फोन में अरेंज करें तो यहाँ पे तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन बस इनको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। सिंपल होते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। वेन डायग्राम से आपसे क्वेश्चंस आएंगे, पजल्स आएगी आपको कि आपको पजल दे दी कि 5 पर्सन है, वो 5 जगह जा रहे हैं, 5 टाइप की कार में जा रहे हैं, तो बताइए कौन सा पर्सन किस कार से और किस जगह जाएगा। इस तरह की आपसे पजल दे दी जाएगी। नॉन वर्बल सीरीज आपसे पूछ ली जाएगी, लॉजिकल डिडक्शन, नंबर सिस्टम, SCF एंड LCM, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछ ली जाएंगी। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली ये आपका रीजनिंग और कुछ मैथमेटिकल पोर्शन से रिलेटेड होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग या SSC की तैयारी कर चुके हैं या फिर उससे रिलेटेड उन्होंने कोई एग्जाम दिया है, तो उनके लिए बीएड एग्जाम देना इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि जो आपने अपनी SSC या बैंकिंग एग्जाम में जो आपने प्रिपरेशन की है रीजनिंग बेस्ड पे, वो आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगी। फिर आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, और जो क्वांट एंड रीजनिंग मिसलेनियस से क्वेश्चंस हैं ये भी आपके लिए बहुत ही सिंपल होंगे और आप इजिली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है, ये है हमारा सब्जेक्ट एबिलिटी। फ्रेंड सब्जेक्ट एबिलिटी के अंदर यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके स्ट्रीम पर बेस्ड हैं। इन सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है, और आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर भी सकते हैं, और आपको करने ही होंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप हिंदी या फिर जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है वहाँ पे आप पूरे ले पाएं या फिर आप जनरल एप्टीट्यूड में पूरे कवर कर पाएं। लेकिन ये सब्जेक्ट तो आपके कैचिंग में है, क्योंकि अभी आपने बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट की होगी, तो ये वाले सब्जेक्ट्स आपके हैंड पकड़ में होंगे, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जिससे कि आपकी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी पोजीशन बन पाए। तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। तो ये सब्जेक्ट्स फ्रेंड्स आप अपने इंटरेस्ट और अपने आप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो आप आर्ट ऑप्ट करोगे, साइंस के हो तो साइंस ऑप्ट करोगे, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स ऑप्ट करोगे, और अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो आप एग्रीकल्चर ऑप्ट करोगे। और फ्रेंड्स
आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम देती हूँ, किसी भी वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देती हूँ और मैंने वहाँ पे कॉमर्स ऑप्ट किया है, तो मुझे वहाँ पे जो कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही सॉल्व करने होंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स इनकी भी हम कंपोनेंट की बात करें, तो अगर आप कॉमर्स का अपना एग्जाम देने वाले हैं, कॉमर्स एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिर्फ वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कि आपने अपने बीकॉम में पढ़े हैं या फिर आपने अपने बैचलर डिग्री में पढ़े हैं। जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है, वहाँ पर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स ही आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। हम उन पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे कवर कर दें जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कोई भी कंपोनेंट आपका ना छूटे। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा उन सबको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जिससे कि उनको पूरा जो प्रोसेस है सब्जेक्ट का वो उन्हें समझ में आ जाए कि क्या क्या यहाँ पे सिलेबस है और क्या क्या कंपोनेंट कवर किए जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगी हो कि क्लियर नहीं है या फिर कोई डाउट हो आपको, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी तरह के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे वो सारे नोट्स सेंड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।